हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज़ बीट द इन्फ्लेशन डे 54 टू डे 58। बैंक निफ्टी का हमने ट्रेड ले रखा है। फ्लैट क्लोजिंग है, 129 पॉइंट डाउन, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मार्केट में क्या है कि बैंक निफ्टी तो चल रहा है ऑल टाइम हाई, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी उसको अभी तक कैच नहीं कर पाया। तो बैंक निफ्टी जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है और जिस दिन होगा तो वो रुकेगा नहीं। स्टिल हमने जो ट्रेड ले रखा है, आपको मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था कि हमने 2 दिन पहले ट्यूसडे को ये वाली पोजीशन क्लोज कर दी थी। ये देखो 2200 चाहिए, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट हमने नहीं करी। जो हमने ट्रेड लिया था उसको एज इट इज़, जहाँ हमें दिखा कि 2.5 से 3% का रिटर्न आ गया 4 दिन में, तो फिर उसको होल्ड क्यों करना है। उसको हमने स्क्वायर ऑफ करा और नई पोजीशंस बनाई, क्योंकि मार्केट जो है इस टाइम थोड़ी वॉलेटाइल ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ भी फिक्स नहीं होता कि कब ऊपर चले जाए कब नीचे चले जाए। ये देखो कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी, दोनों को एग्जिट कर दिया हमने। अगर हम इसको और होल्ड करते तो हो सकता था और ज़्यादा प्रॉफिट हो। हमने इसको एग्जिट किया 106 और 312 पे। उससे ये और भी 30 और 40-70 पॉइंट डाउन है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने जिस दिन एग्जिट किया नया ट्रेड ले लिया और उसमें भी अभी 1140 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। सेम वही ट्रेड था, बस स्ट्राइक प्राइस अलग हो गए थे। जैसे उसमें कुछ अलग स्ट्राइक प्राइस थे और इसमें कुछ और अलग थे। तो ये भी सिंपल वैसे ही दिख रहा है। इसका अगर आप चार्ट अभी दिखेगा तो वैसे ही चार्ट दिखेगा। हमने 2000 पॉइंट नीचे 2000 पॉइंट ऊपर का कॉल पुट भेज दिया था और बिल्कुल सेंटर में ही अभी भी बैंक निफ्टी लाई कर रही है। 2 दिन से कोई ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया है। तो इसका जो प्रॉफिट चल रहा है 1140, इन्वेस्टमेंट लगी है 82,000 रुपये। ये भी अगर 2,500 रुपये प्रॉफिट पे आएगा तो इसको एग्जिट कर लेंगे। ओके, अब अगर मैं बात करूँ तो अभी तक 10,323 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी हमारा हो चुका था पिछले वाली वीडियो में, और 2206 का प्रॉफिट हमने और बुक कर लिया, तो 12,500 के अराउंड प्रॉफिट हो चुका है। 1146 वाला प्रॉफिट इसमें ऐड नहीं है, जो कि अभी रनिंग ट्रेड है, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। अब हम बात करते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की। हाँ जी फ्रेंड्स, तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की जो लास्ट डेट है वो है 27 मार्च, क्योंकि 28 मार्च लास्ट वर्किंग डे है इस फाइनेंशियल ईयर का। 29 तारीख को गुड फ्राइडे की छुट्टी है और 30-31 को सैटरडे संडे, तो मार्केट रहने वाली है बंद। इसलिए जो भी आपको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की प्लानिंग करनी है वो 27 मार्च तक ही करनी पड़ेगी। देखो होता क्या है, हम सब के पोर्टफोलियो में जरूरी तो नहीं है कि सारे ही शेयर्स जो हैं वो प्रॉफिट में कुछ ना कुछ रेड भी हो सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ लॉस में चल रहे होते हैं। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि हम उन शेयर्स को बेच दें जो लॉस में चल रहे हैं और उनको अगले दिन जाके बाय कर लें। सेम डे अगर हम सेल और बाय करेंगे तो फिर वो हार्वेस्टिंग में काउंट नहीं होता, वो इंट्राडे का प्रॉफिट या लॉस काउंट होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली क्या है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से ही सेट ऑफ हो सकता है, जबकि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों कैपिटल गेन लॉस से सेट ऑफ हो सकता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं जिससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मान लो कि मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने अभी तक 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया है, ठीक है जी। उसमें मुझे 15% का टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 15,000 रुपये। लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर्स चल रहे हैं जिनका अनरियलाइज लॉस चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपये, ठीक है जी। तो मैं उनको बुक कर लूंगा, मतलब वो 60,000 जो लॉस वाले शेयर्स हैं उनको बेच दूंगा और अगले दिन जाके खरीद लूंगा। तो मेरा हुआ क्या है कि 1 लाख का मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट था, 60,000 का मैंने लॉस बुक कर लिया, तो मेरा नेट प्रॉफिट रह गया इस साल का 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये 15% टैक्स बनेगा 6,000, जो कि पहले बन रहा था 15,000। तो इस छोटी सी प्लानिंग से मैंने अपने 9,000 रुपये का टैक्स बचा लिया। सो दिस इज कॉल्ड टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। तो अगर आपको ऐसा कुछ ना समझ आ रहा हो अपने P&L में, तो आप हमसे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ के कंफर्म कर सकते हैं कि किस तरह से प्लान करना है। अदरवाइज दिस इज फुल जो मैंने आपको समझा दिया है कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।